देश की राजधानी दिल्ली कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते लॉकडाउन में है। सड़कें सूनी और काम बंद। लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन करने का मामला हो या फिर बेहद गरीब लोगों तक रोटी पहुंचाना, इस काम के लिए स्थानीय लोगों से लेकर कई स्वयंसेवी संस्थाओं के हाथ उठे हैं। आप लोगों के द्वारा दिए हुए खाने को हम उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे जो कि इस महामारी में खाने से वंचित है। आप लोगों के सहयोग से हमने इस कार्य को अंजाम दिया है। आप लोगों का इस समर्थन के लिए हम तहे दिल से और पंख के प्रयास की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये तस्वीर दिल्ली के मोतीनगर के करमपुरा इलाके की है, जहां आप लोगों को ताली बजाकर इस इलाके में सेवा करने वाले एनजीओ पंख एक प्रयासों की सराहना करते दिख रहे होंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस एनजीओ के सदस्य घर घर जाकर लोगों के दरवाजों और संक्रमित होने की आशंका वाली हर जगह को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम है खगेश सेठ और लोकेशन न्यू मोतीनगर सी ब्लॉक। और यहाँ पर पंख एक प्रयास के एनजीओ के लोगों ने आके पूरी सेवा करी है और हर एक घर के दरवाजे को, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर हो, गली हो, कॉमन स्टेयरकेस हो, हर जगह जाके इन्होंने सैनिटाइज करा है, विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड। उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने ये सैनिटाइज का सारा काम किया है और थैंक यू है मेरी तरफ से, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ साथ आप भी हेल्प कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़कों तक ही सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। कई बार विधायक और पार्षद का अलग अलग राजनीतिक दल से होना भी इसमें बाधा बनता है, लेकिन बहरहाल इस राजनीति से दूर घर घर के दरवाजों को सैनिटाइज करने का बीड़ा एनजीओ ने उठाया है, जिसे बखूबी निभाया जा रहा है। महामारी के अंदर हमने डीसीपी ऑफिस से कुछ स्पेशल परमिशंस ली कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम सैनिटाइजेशन का काम भी कराते हैं, क्योंकि इस तरफ कुछ ध्यान थोड़ा सा कम है, चाहे वो निगम है चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से है। बट हालांकि कोशिशें हो रही हैं, बट मेन सड़क को कर पाते हैं, अंदर की जो पतली गलियाँ हैं उसको नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश ये हुई एनजीओ की तरफ से कि एक टीम बना के हमने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया। इसमें हम मेन डोर्स को, कॉमन पैसेजेस को, यहाँ पर कॉमन स्टेयर केसेज हैं जिसके अंदर कॉमन वॉशरूम्स भी वहीं बने हुए होते हैं। करीबन 12 मकान होते हैं एक ब्लॉक में, उनके सबके वॉशरूम वहीं होते हैं। तो उनके गेट्स को और पूरी बालकनीज को, उनकी गैलरीज को, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। सड़कों से लेकर पार्क कारों को भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया यहाँ जारी है, जो हर रोज हो रही है। संक्रमण के समय में काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन सरकार के साथ साथ स्थानीय जो एनजीओ हैं वो भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम कुछ एनजीओ ने संभाल रखा है और सैनिटाइजेशन के साथ साथ लोगों तक खाना पहुँचे, यानी कि रोटियों को इकट्ठा करना, खाने को इकट्ठा करके पहुंचाने का काम भी कई एनजीओ कर रहे हैं। तो यानी कि सरकार जहां एक साथ लगी है, तो वहीं कई सारे एनजीओ भी इस संकट की घड़ी में दिल्ली के लोगों और पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है उसके लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा उदाहरण है। दरअसल सैनिटाइजेशन के साथ साथ एनजीओ का एक काम यहाँ के लोगों से खाने पीने की सामग्री इकट्ठा करना भी है। आसपास के इलाकों से इस वैन में खाने पीने से लेकर रोटियां तक इकट्ठा की जाती हैं, जिसे पास स्थित जखीरा इलाके में झुग्गियों में बंटवाया जाता है। यहाँ खाना बांटना भी किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि गरीबी और सुरक्षा के चलते भीड़ कई बार खाने के लिए बेकाबू भी हो जाती है। एक और बात कि इस बस्ती में 18 से 20 हज़ार की आबादी बेहद गरीबी की स्थिति में रहती है, लेकिन संकट की इस घड़ी में ये एनजीओ उनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। आसपास के लोग इन लोगों के लिए खाना इकट्ठा करते हैं और उसे बांटने में एनजीओ के कामकाज की अब तारीफ हो रही है। हम लोग ब्लॉक वाइज जो है इकट्ठा करते हैं सामान, जो भी ये लोग देते हैं सब दान, और उसके बाद हम लोग जो एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग मजबूर हैं, झुग्गी झोपड़ी का जो एरिया है, वहाँ पर जाके उन लोगों को खाना वहाँ प्रोवाइड करते हैं और लाइन लगा के वहाँ पर उनको खाना दिया जाता है। पता लगा कि हमारे यहाँ पर एनजीओ ने सहयोग करना शुरू किया, तो हम सब जो यहाँ के रेजिडेंट रहने वाले यहाँ के लोग हैं, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान करें। तो उसके बाद ये हमारी 3-4 ब्लॉक्स हैं, जैसे 14, 15 ये और 12, 13 आगे पीछे से भी हमें सहयोग मिलता है। और ये सब हमारे भाई हैं, ये मिलजुल के मतलब जो जैसे राशन होता है, सूखा राशन, या कई लेडीज़ हैं जो घर से भी उनको रोटियां बना के देते हैं, और
जिससे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। अपने सफर में हम पहुंचे दिल्ली के पॉश मंदिर मार्ग इलाके में और हमें दिखे ऐसे ही कुछ मददगार हाथ जो सड़कों के किनारे बैठे भूखे लोगों को निस्वार्थ भाव से खाना और पानी देकर अपना नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हमने घूमकर देखा लॉकडाउन के इस समय के दौरान कई लोग ऐसे हैं सड़कों के किनारे जो कि खाने की जिनको बहुत आवश्यकता है और लेकिन साथ ही मदद के लिए भी कई हाथ उठे हैं। अब देखिए ये कार में रखकर खाना यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर मंदिर मार्ग में जो कि नई दिल्ली का इलाका है और ये कोई एनजीओ नहीं है। स्थानीय लोग जो यहीं पर मंदिर मार्ग में रहते हैं उन लोगों ने मिलजुल कर ये निश्चय किया कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं सड़क के किनारे देखिए जैसे बैठे हुए हैं, चाहे वो डेली वेज वर्कर रहे हों जिनके पास आजकल कोई पैसे की सुविधा नहीं है या फिर दूसरे लोग हों, उन तक मदद कैसे पहुँचाई जाए, उनमें से किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम नीरज कुमार नाम है। हम मंदिर मार्ग से हैं, सेक्टर डी से। ये एक छोटी सी हमारी एक सेवा है जो हमसे कुछ मिल सके, हम सब लोगों से सबसे अपना कंट्रीब्यूट करके जो भी थोड़ा सा हमारे देश के लिए कुछ हो सके, सहयोग हो सके, उसके लिए हम सब सहयोग कर रहे हैं। अपना एक सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, बस जितना हो सके अपना हमसे बस मिलके बस। तो आप लोग इसमें खाना कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ बनवाते हैं? हमने खुद बनाया हमने अपने घरों पे, हमारी भाभी वगैरह हमारी सब हमारी सोसाइटी की 3-4 लेडीज आके इन्होंने खुद खाना बनाया और यहाँ पे आके अब थोड़ी सेवा कर रहे हैं, वजह से जो हो सके बस। देखिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे, कुछ लोगों से यहाँ पर इनको देखते हैं कि क्या उनको जो खाना है यहाँ मुहैया कराया गया है। सब्जी रोटी है जैसे दिख रहा है यहाँ पर। खाना ठीक है आप लोगों का? खाना ठीक है। ठीक है। आपने खाना खाया? हाँ जी। क्या रहा, कैसे क्या खाना था? ये भी खाने लगे जी। चावल खाए थे अभी थोड़ी देर पहले। इनसे मदद हो रही है? बस टाइम पास हो रहा है जी। ठीक है भाई साहब, खाना ठीक है, बढ़िया खाना है। तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो मदद की जिनको दरकार है उन तक कई हाथ ऐसे उठे हैं जो मदद पहुँचा रहे हैं और समय की यही ज़रूरत है कि इस लॉकडाउन के समय में जहाँ कोरोना से संक्रमण के तौर पर लोग घरों के अंदर हैं, वहाँ जो घर के बाहर हैं उन तक मदद ये कैसे पहुँचे। दिल्ली में राज ठाकुर के साथ मैं पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।